ओके जी, अब आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहला काम। फॉर लूप को स्टडी करते हैं जी। आपके पास फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? इसमें आपके पास आई इन रेंज, और इस रेंज में आप क्या लिखेंगे? सपोज करें मैंने लूप को स्टार्ट करना है 1 से, और मुझे फर्स्ट 10 नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे 11 लिखा। 11 का मतलब ये है कि ये लूप 1 to 10 चलेगा, यानी कि आप जो अपर इंडेक्स देंगे, अपर लिमिट देंगे, ये उससे एक कम चलेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में आपके पास सपोज करें मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आई। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। लूप चलेगा फ्रॉम 1 to 10, और आपके पास फर्स्ट 10 नंबर्स 1 to 10 जो 10 नंबर्स हैं वो आउटपुट हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल और बेसिक सा आपके पास एक फॉर लूप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट। सूडो कोड में आप क्या लिख रहे थे? फॉर आई या फॉर काउंट 1 2, और इसमें सिंटेक्स क्या है? इन रेंज, कि आपके पास गिवन रेंज क्या है? फ्रॉम 1 to 10। तो ये स्ट्रक्चर है जो आप यूज करेंगे। तो प्रिंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं जी। तो साथ साथ चेंज करें। अब इसमें काउंटर में इंक्रीमेंट करना है, 2 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, अगर मैं लिखता हूँ कॉमा 2, इसका मतलब क्या है कि पहले 1 प्रिंट होगा, 1 + 2 3, 3 < 11, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो 1 3 5 7 9, तो आप इस तरह से कुछ ये नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। आप सुडो कोड में क्या लिख रहे थे? स्टेप 2, याद है ना? स्टेप 2 स्टेप 3। तो यहाँ पे स्टेप 2 और 3 का काम कौन कर रहा है? कुछ इस तरह से। तो जरा जल्दी से जी आउटपुट चेक करके देखें जी क्लास। जी क्लियर हो गया। और अगर ये लूप फॉरवर्ड चल रहा है, और अगर आपने इस लूप को बैकवर्ड चलाना है, तो आप बैकवर्ड कैसे चलाएंगे? ये मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा? 10। ये मेरे पास क्या नंबर है? 1। और मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेप -2। मतलब सबसे पहले क्या आ जाएगा? 10 10 -2, फिर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? जी -2 8, फिर आपके पास इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में दो दो के डिफरेंस से। जी बेटा आप देख सकते हैं। तो आप इस टेक्निक को यूज करते हुए लूप को फॉरवर्ड या बैकवर्ड चला सकते हैं। जी बेटा क्लियर है जी। ये जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करके देख लें। तो ये स्टेप -2 याद है ना? C = C-2, I = I-2। तो सेम ये वही स्ट्रक्चर है डिक्रीमेंट करने का। जी क्लियर हो गया ये। अगर आप टाइम पे आ जाए ना, तो हम भी डिस्टर्ब ना हो और आप भी डिस्टर्ब ना हो। अब आप जाएंगे बाहर, शोर करेंगे। ठीक है जी, अब आते हैं फॉर लूप में कुछ बेसिक टास्क परफॉर्म करते हैं। टोटल है, काउंटिंग है, कुछ इस तरह के टास्क। तो फिलहाल हमारा जो लूप एग्जीक्यूट होगा 1 to 6, मतलब 1 to 5। और कुछ इसमें यूजर से इनपुट लेते हैं, कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे मैंने इनिशियलाइज किया टोटल को 0 से। यूजर से इनपुट लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम कितने 5 नंबर्स की इनपुट लें। तो एक वेरिएबल है हमारे पास नम, इंट इनपुट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंटर नंबर। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नम। एक तो आपके पास टोटल आ जाएगा। आप काउंटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज करें हम इसमें काउंट करते हैं कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, साथ साथ काउंटिंग परफॉर्म कर लेते हैं। एक पॉजिटिव के लिए वेरिएबल है, एक आपके पास नेगेटिव के लिए वेरिएबल है, एक आपके पास जीरोस के लिए वेरिएबल है। तो कुछ काउंटिंग करते हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इफ नम ग्रेटर देन 0,
तो आपके पास फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कैसे काउंट करेंगे, पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव प्लस वन। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, एल्स इफ नम लेस देन जीरो, तो फिर काउंट करेंगे नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव प्लस वन। पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, देन आप एल्स इफ कर दें, एलिफ कर दें, एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरोस इक्वल टू जीरोस प्लस वन। तो बेटा यहां तक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये सारा स्ट्रक्चर आ गया। अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास एवरेज कैसे आएगी, आपके पास टोटल डिवाइडेड बाय 5। टोटल कितने नंबर्स इनपुट हो रहे हैं, क्योंकि लूप बताया था एक कम चलता है। और प्रिंट करते हैं, कुछ मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल टोटल इज, और यहाँ पे आपके पास टोटल को आउटपुट कर लेते हैं। देन एवरेज, फिर एक मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट, एवरेज ऑफ नंबर्स, और फिर कंकैटिनेट करते हैं, आपके पास एवरेज आ जाएगी। एक तो ना रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं 2-3 दफा ना बड़ा रिएक्ट करना चाह रहा था, नेक्स्ट टाइम मैं लगता है डोर लॉक कर दूंगा एग्जैक्ट 10-10 पे। प्रिंट, आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो चेक कर लेते हैं पॉजिटिव के लिए। फिर प्रिंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव के लिए। फिर प्रिंट इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो के लिए आ जाएगा। और ये सारे हमने प्रॉम्प्ट्स यूज कर लिए। इसको डीबग करते हैं। एंटर नंबर, और कोई से 5 नंबर्स के इनपुट लेते हैं। सपोज करें 50 है मेरे पास, 81 है, 70 है, कोई नेगेटिव नंबर कर लेते हैं -60, और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो यहाँ तक आप देखें टोटल इज 161, सो एवरेज वी हैव 32 पॉइंट समथिंग। सो टोटल पॉजिटिव कितने हैं, 4, और नेगेटिव कितना है, 1, और जीरो कोई भी नहीं। तो जरा देखें जी, फॉर लूप को देखते हुए बेसिक काउंटिंग देखिएगा और बताइएगा। जी जल्दी करें जी, इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, और फिर इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ओके जी, अब जरा देखिएगा, आप सबके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, आपके पास स्क्रीन पे सामने देखें जी A2, स्क्रीन पे आपके पास लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर एंटर किया 5, फिर लिखा हुआ आएगा एंटर नंबर टू स्टार्ट, और आपने एंटर किया सपोज करें 10। फिर आएगा एंटर नंबर टू एंड, और यहां पे सपोज करें लिखा हुआ आ जाता है 13। अब इसका मतलब क्या है, आप 5 का टेबल बनाएंगे। ये 5 का टेबल स्टार्ट कहां से होगा, 10 से, और ये 5 का टेबल 11, 12 और टिल 13 तक होते हुए आपको आउटपुट देगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 5 का टेबल, 10 रिप्रेजेंट करेगा ये टेबल स्टार्ट कहाँ से हो, 10 से, 13 रिप्रेजेंट करेगा कि ये टेबल जाएगा 13 तक। और टेबल का एग्जैक्ट फॉर्मेट ये चाहिए यूजिंग फॉर लूप। तो जिन लोगों ने ये टास्क कंप्लीट किया है, जल्दी से इसकी लॉजिक बनाएं।
ओके जी, अब अगर आपने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है, देखें मैं यहाँ पे लूप को बनाना चाह रहा हूँ डायनामिक। तो जरा देखिएगा कि अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं और इस तरह का पैटर्न यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पे 3 मीनिंगफुल इनपुट लेता हूँ। सपोज करें मेरे पास है एक वेरिएबल टेबल अंडरस्कोर नंबर, इंट मतलब इंटीजर डाटा, इनपुट, और इसमें मेरे पास आ जाएगा एंटर टेबल नंबर। फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल है स्टार्ट अंडरस्कोर नंबर, इंट इनपुट, और इसमें क्या आ जाएगा एंटर नंबर टू स्टार्ट, एंटर नंबर टू स्टार्ट। इसी तरह से एंड अंडरस्कोर टेबल एंड अंडरस्कोर नंबर, इसमें भी इनपुट कर लेते हैं। तो इनपुट का कीवर्ड, और इसमें क्या लिखेंगे एंटर नंबर टू एंड। फॉर लूप चाहिए आपको। फॉर का सिंटैक्स क्या है, फॉर आई इन रेंज। अब यहां देखें रेंज में मैं क्या यूज कर रहा हूं, स्टार्ट नंबर। यहाँ पे मेरे पास क्या है स्टार्ट नंबर, कॉमा, और फिर मेरे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा एंड। तो इस केस में हमारे पास जो लूप बन रहा है वो डायनामिक है। उसकी डिपेंडेंसी किस पे है, यूजर के इनपुट पे है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मुझे एग्जैक्ट ये पैटर्न चाहिए। मैंने एक वेरिएबल ले लिया प्रोडक्ट के नाम से, इसमें मेरे पास है टेबल अंडरस्कोर नंबर मल्टीप्लाई आई। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में मेरे पास क्या आ जाएगा टेबल नंबर, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा कुछ ये, फिर आपके पास क्या आ जाएगा जी टेबल नंबर के बाद मुझे चाहिए लूप का काउंटर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्वल, फिर आप क्या लिखेंगे प्रोडक्ट। जी जरा देखें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि खुद से इंक्रीमेंट होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जरा टेबल का स्ट्रक्चर देखें। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, डीबग करता हूँ। उसने क्वेश्चन में यहाँ पे कहा, बल्कि मैं बाकी चीजें क्लियर कर दूं। ओके जी, एंटर टेबल नंबर। सपोज करें मुझे 5 का टेबल चाहिए, 10 से स्टार्ट हो और कहाँ तक, सपोज 16 तक। आप देख सकते हैं 16 का मतलब है एक कम, 15 तक। तो अब आपके पास जो ये लूप का स्ट्रक्चर है ये क्या है, डायनामिक स्ट्रक्चर है। और अगर आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, जैसे देखें मैं दोबारा डीबग करता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यूज आ रहा है, मैं छोटी रखनी है। टेबल सपोज 20 का चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हो, 30 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए 9,000, 90,000, 900, जितना आप लूप चलाना चाहें चला सकते हैं। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। तो आप लूप को खुद से कंट्रोल करें, किसकी बेस पे कंट्रोल करें, यूजर की इनपुट पे कंट्रोल करें। तो ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है जिसपे आप यूजर की बेस पे जो जो स्ट्रक्चर है आप उसको कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं। तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते। क्लियर है जी ये। ओके, जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, और कहीं पे जहां पे भी कंफ्यूजन है वो आप मुझे बताएं। अच्छा जी, फॉर लूप आपके पास काउंटर कंट्रोल लूप है, हम सब जानते हैं, पेपर 2 में हम पढ़ते आ रहे हैं। आपके पास जो वाइल लूप है वो आपके पास है प्री कंडीशन लूप। तो सेंटेक्स इसका भी उसी तरह से है जैसे आपने तकरीबन सूडो कोड में लिखा था। आप क्या लिखेंगे, वाइल का कीवर्ड सी लेसर इक्वल टू सपोज 10। यहाँ पे 1 से 10 तक ही चलेगा, और फिर क्या आएगा कॉलन साइन। प्रिंट, आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट, और मैं इसमें क्या लिखता हूँ आई। आई क्या मैंने लिखा है सी, तो हम आ जाते हैं सी पे। ओके, इसके बाद लूप का काउंटर, भाई वाइल में तो हमें काउंटर खुद से देना है, जैसे आप लिखते आ रहे हैं सी इक्वल टू C+1। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो आपके पास 1 to 10, 10 इंक्लूड है इस केस में, 10 इंक्लूड है, तो आपके पास फर्स्ट 10 नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। सेम वही काम आप काउंटर में इंक्रीमेंट कर लें, आप काउंटर में सपोज कर लें 3 कर दें, 137 समथिंग, जो भी है 3 3, हाँ जी 137 समथिंग प्रिंट हो जाएगा। आप लूप को रिवर्स करना चाहते हैं, आप रिवर्स ऑर्डर में चला लें, लूप स्टार्ट करें 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाए, ग्रेटर आर इक्वल साइन, और टेल कहाँ तक जाए, 1 तक, और हर आइट्रेशन पे आप क्या करें, -2, सपोज 1 कर लें या 2 कर लें, तो आप लूप को रिवर्स ऑर्डर में चला सकते हैं। तो जब ये सारे टास्क कर सकते हैं तो बाकी टास्क क्या क्या है हम वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए। आप सबने ये टास्क पहले भी किए हुए हैं, लेकिन अब आप जाहिर है उसको पाइथन कोड, प्रोग्राम कोड से करोगे। और क्वेश्चन है जी बड़ा सिंपल सा, ये आप व्हाइल लूप की मदद से अप्लाई करें। जी, वो टोटल कह रहे हैं कि वी हैव वन नहीं 10,000 रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन पढ़ लें। सो टोटल वी हैव 10,000 रिस्पॉन्सेज। आप 10,000 की जगह 10 कर दें, 6 7 कर दें, तो करके क्या क्या रहे, आउटपुट नंबर ऑफ कार्स, बसेस, लॉरीज जो एक पर्टिकुलर जंक्शन से पास कर रही हैं, दैट मीन्स वी हैव टू काउंट। और इसके अलावा जो कार, बस और उसके अलावा है तो वो भी काउंट करने हैं। तो बेसिकली आपको एक आइट्रेशन चाहिए, कंडीशनल पार्ट चाहिए, और आपने परफॉर्म क्या करनी है, काउंटिंग परफॉर्म करनी। तो इस लॉजिक को देखें और मुझे इसको प्रोग्राम कोड से जल्दी से करके दिखाएं। ओके जी, A2 देखिएगा, साथ साथ मैं इस क्वेश्चन को प्रोग्राम कोड से कर रहा हूँ यूजिंग व्हाइल लूप। सबसे पहला काम इनिशियलाइजेशन का करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, कार को इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट एक और वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज किया एक बस के नाम से। एक है आपके पास लॉरी के नाम से, इसको इनिशियलाइज करते हैं। एंड देन अदर्स, एक और वेरिएबल, इसको भी इनिशियलाइज किया। लूप का काउंटर चाहिए, ये हमारे पास एक लूप का काउंटर आ जाएगा, क्योंकि मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, लूप, वाइल लूप। वाइल का सिंटैक्स क्या है, वाइल सी लेसर इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं मैं 6 एंट्रीज कर लूंगा, तो 6 टाइम लूप चलेगा। इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया, VEH, व्हीकल को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो इनपुट कर रहा हूं वो स्ट्रिंग है, तो इंटीजर नहीं आएगा, STR इनपुट का कीवर्ड, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर व्हीकल। इनपुट करने के बाद अब कंडीशनल पार्ट है। अब देखिए कंडीशन कैसे चेक करनी है, इफ VEH, इफ व्हीकल इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर कार है, एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से ही कंपेयर कर रहा हूं। अब यहाँ पे डबल इक्वल आएगा, क्योंकि मुझे क्या चेक करनी है, इक्वालिटी, सिंगल इक्वल नहीं। सिंगल इक्वल पाइथन में क्या करता है, असाइनमेंट का काम करता है। तो जहां इक्वालिटी चेक करनी है तो वहां क्या लिखेंगे, डबल इक्वल। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वी हैव टू काउंट, तो क्या काउंट करें, कार इक्वल टू कार प्लस 1, एल्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इफ व्हीकल इक्वल टू, बस। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, फिर काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, बस इक्वल टू बस प्लस 1, एल्स इफ व्हीकल इक्वल टू लॉरी, तो फिर क्या आ जाएगा, क्या काउंट करेंगे, लॉरी इक्वल टू लॉरी प्लस 1। अच्छा जी, कार भी नहीं है, बस भी नहीं है, लॉरीज भी नहीं है, तो एल्स, इसके अलावा आपके पास क्या आ जाएगा, अदर्स इक्वल टू अदर्स प्लस 1।
एंड पे लूप के बाहर ये देख सकते हैं कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है, इसका मतलब आप लूप से बाहर आ गए हैं। प्रिंट, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं नंबर ऑफ कार्स, कंकैटिनेट करते हैं तो कार्स को आउटपुट कर देते हैं। फिर प्रिंट नंबर ऑफ बसेस, कंकैटिनेशन साइन, बस को कर दिया आउटपुट। फिर प्रिंट नंबर ऑफ लॉरीज, और एंड फाइनली प्रिंट किसमें आ जाएगा आपके पास, अदर्स। और कंकैटिनेट किया अदर्स को। जी ये पूरी लॉजिक है। अब मेरा लूप जो है वो 6 टाइम चलेगा तो मैं 6 डिफरेंट इनपुट्स कर सकता हूँ। जी एंटर व्हीकल, अच्छा ये गलती है किसी ने बताई भी नहीं, क्या लूप का काउंटर है? तो आपके पास तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो बेटा ये देखें काउंटर की पोजीशन कहाँ पे है, सारी कंडीशंस के बाद, विद इन अ लूप, लेकिन सारी कंडीशंस के बाद आप देख सकते हैं यहां पे ये आउटर मोस्ट इफ स्टेटमेंट एंड हो गई। तो काउंटर इसके लेकिन है लूप के अंदर, क्योंकि बार बार आइटरेशन परफॉर्म करनी है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखें जरा। जी यहाँ पे मैंने कुछ एंटर कर दिया, सपोज कार, कार। फिर हमारे पास क्या है जी, बस, बस कर लेते हैं। एक साइकिल है जी, और एक और चले। तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्स 3 थी, बसेस कितनी हैं, 2, लॉरीज कोई नहीं थी, और अदर्स में एक, मतलब साइकिल किस में चला जाएगा, अदर्स में। तो देखें जी इसमें आपके पास प्री कंडीशन लूप है, काउंटिंग है, और इफ एल्स मतलब कंडीशनल स्ट्रक्चर है। करें जी इसको इंप्लीमेंट जल्दी से और बताएं जी मुझे। यहाँ पे और आई इन रेंज टू नहीं आता, कहाँ आता है, अब ब्रैकेट्स यहाँ पे है, ये ब्रैकेट है। अब 10,000 रुपये चला लेंगे लोग, मैंने कि चलाना है तो इनपुट कर बेटा, कल तक तो इनपुट हो ही जाएगी तेरे से। जी जल्दी कीजिए जो है। आप प्रोग्राम सब। जी बेटा बहुत स्पीड स्लो है यार मेरी तो। कैमरेज में तो 2.5 घंटे मिलते हैं, तो फिर 5-6 घंटे लेते हैं पेपर से हो जाएगी। जी बेटा समझ आ रहा है जो कुछ कर रहे हैं हम। अंडरलाइन कोई नहीं चीजें भाई, चार अंडरलाइन है, डबल इक्वल आएगा, बी का टाइम इक्वल डबल। या कि कैसे ओवरराइट नहीं हो जाता, मैंने पूछा इससे मैं स्पेस करता हूँ तो यार कि ओवरराइट हो जाता है सब कुछ। पता नहीं यार हम सेट की टेस्ट करें, क्या ये सेट का आना है। अभी कैसे कैसे कर लिया है, ओवरराइट की ऑप्शन का ये पता मुझे। जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी, इतने सारे एरर्स हैं, अंडरलाइन हुआ हुआ है, फाइल के आगे कॉलन आता है, ये बाद में करेगा, अभी बिजी है तो क्या बाद में करेगा। आप पूरा कोड लिख लें बाद में कर लें, और कैम्ब्रिज में भी वो एविडेंस में डालने के बाद सोचना अच्छा हो वो मिस हो गया। साथ साथ आदत बनाएं, साथ साथ करेक्ट किया करें।
जी क्लियर है जी ये। तो फॉर और वाइल क्लियर, इसमें कोई मसला हो किसी किस्म का?